हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यूएस मार्केट 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स को देखिएगा, ये 701 प्लस क्लोज हुआ है और नेस्डैक 139 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। ठीक है, यूएस मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट हमारा भी गैप अप ओपन होना चाहिए। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर किस तरह से हमें ट्रेड करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फ्रेंड्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इसमें मैं बैंक निफ्टी और स्टॉक्स जो मुझे अच्छे अगर मिल जाते हैं लेवल पे, तो मैं उनका लेबल यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने यूएसडी आईएनआर की स्ट्रेटजी बनाई हुई है। लगभग 5 से 6 दिन ही हुए होंगे मुझे यूएसडी आईएनआर की स्ट्रेटजी बनाए हुए, और लगभग मुझे इसमें 8% का मुझे रिटर्न मिल गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 5-6 ही दिन हुआ मुझे, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। और मैं पिछले 2 महीने से मैं इसी स्ट्रेटजी पे काम करती आ रही हूँ, यूएसडी आईएनआर की। तो फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, और या फिर आपका कोई बिजनेस है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेड कर पाओ, तो ऑप्शंस की बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिनको बना के हम आराम से मंथली 10 से 15% ROI अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो हम बैठे बैठे बिना अपने माइंड को प्रेशर में डाले हुए, बिना टेंशन लिए हुए ईजिली 10 से 15 हज़ार रुपये 1 लाख पे कमा सकते हैं। इसमें रिस्क कम और रिवार्ड हमारा ज़्यादा होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसकी स्ट्रेटजी भी शेयर की हुई है, तो आप चाहो तो वहाँ पे इसकी स्ट्रेटजी देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी, क्योंकि डाउ जोन्स 700 प्लस में क्लोज हुआ है, तो उम्मीद ये है कि हमारा मार्केट भी गैप अप ओपन हो सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो गया तो क्या करेंगे हम लोग। अगर आपने 10 टाइम्स गैप अप में ट्रेड लिया होगा तो आपने देखा होगा कि 8 बार मार्केट इसमें साइडवेज जोन में चला जाता है, 2 या 3 बार ही एक रेंज हमें मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो ही गया तो फिर हमें पहले चुपचाप यहाँ पे बैठ जाना है। और ये जो लेवल मान लीजिए 44,170 150 से लेके 170 जो लेवल है ना, इस जोन में मान लीजिए कहीं ओपन होता है तो कुछ भी नहीं करिएगा, बैठ जाएंगे। और देखिए, इस पर हम लोग ना पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ओपन हो जाता है, ये जो हमारा नीचे से ऊपर जाते समय जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ओपन हो गया, तो क्या करना है हम लोग को, कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो पहले हम लोग ना क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ देर प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। लगभग 1 घंटा तक बनना चाहिए। 1 घंटे तक अगर ये प्राइस एक्शन बन के फिर इसके ऊपर ये क्लोज करता है ना कैंडल, तो ही हम ट्रेड लेंगे। और स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो कैंडल ब्रेकआउट किया रहेगा उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ये हमें लगभग ये पहला टारगेट यहाँ तक जा सकता है, दूसरा टारगेट लगभग यहाँ तक ही जा सकता है। तो ऊपर की साइड का लेवल हम लोग क्या करते हैं ना, पहले नोट कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी 44,160 के ऊपर मान लीजिए ओपन होता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,255 का, और सेकेंड टारगेट होगा 44,340 का, और थर्ड टारगेट होगा 44,425 का। ठीक है, ये ऊपर की साइड का ट्रेड हो गया अगर गैप अप ओपन होता है तो। और नीचे की साइड में हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे, अगर मान लीजिए अगर हमारा मार्केट 44,000 से लेके 43,850 के आसपास मान लीजिए कहीं ओपन होता है, यहाँ पे जो लेवल देख रहे हैं, इसके बाद ये क्या करता है ना, कुछ देर इस लेवल में, इस रेंज में क्या करता है, कुछ देर नीचे आने के बाद ये कुछ देर इस रेंज के आसपास कंसोलिडेट करता है। ठीक है, मान लीजिए 44,000 के पास ओपन होता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे आता है, उसके बाद ये कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 43,900 से लेके 43,800 के आसपास ही बीच में कहीं कंसोलिडेट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये 800 के नीचे क्लोज करता है, 43,790 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो हम ट्रेड लेंगे। और पहला टारगेट हमारा यही वाला होगा, 43,690 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो नीचे का लेवल हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी 43,790 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 43,700 का, और सेकेंड टारगेट होगा 43,610 का, और थर्ड टारगेट होगा 43,550 का। अब चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं निफ्टी को हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए निफ्टी भी गैप ओपन हो गया। निफ्टी हमारा 18,550 से लेके 18,580 के बीच में कहीं ओपन होता है, और उसके बाद ये क्या करता है, कुछ देर यहाँ पे आधा घंटा कम से कम कंसोलिडेट करता है। उसके बाद ये 18,582 की लेवल के ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा अगर गैप ओपन हो जाता है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हमको वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन बनने का। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। तो मान लीजिए अगर 30-40 पॉइंट ही गैप ओपन होता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये 18,582 के ऊपर ये क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 18,605 का, सेकेंड टारगेट होगा 18,632 का और थर्ड टारगेट होगा 18,660 का। ठीक है। और डाउन साइड के लिए देख लेते हैं, डाउन साइड में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको। डाउन साइड में आप देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर एक ये जो लेवल आप देख रहे हो ये वाला। और नीचे की साइड में अगर ये 18,480 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, ये मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, फिर इसके नीचे क्लोज करेगा तो यहीं ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए ओपन होता है 18,570 का साथ ओपन होता है और फिर ये गिरते हुए डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये जो आप ट्रेड लाइन देख रहे हो इस यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे हमें छोटा सा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन एक जो हमारा एक लेवल है, जो बड़ा लेवल निकल के आएगा वो यहाँ पे निकल के आएगा। निफ्टी 18,480 नीचे क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 18,470 का, सेकंड टारगेट होगा 18,455 का और थर्ड टारगेट हो सकता है 18,435 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल को ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं, हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है भेल। ये क्या हुआ है ना, काफ़ी टाइम तक ये जो रेंज आप देख रहे हो ना, ये रेंज इस रेंज में है ये, और यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया हुआ है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा ना ऊपर की साइड में क्लोज कर देता है, अगर ये 83.8 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो इसका लेवल हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर भेल 83.8 के ऊपर क्लोज करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 84.6 का और सेकेंड टारगेट होगा 85.5 का। ठीक है। और स्टॉप लॉस 2 रुपये का हमारा टारगेट है तो 1 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमारा अगला स्टॉक है गुजरात गैस। तो ये मुझे यहाँ पे आप एक लेवल देख रहे होगे, बना देती हूँ। यहाँ पे आप एक लेवल मैंने बना दिया है। ठीक है। और ये इसका सपोर्ट जोन है 472.70 का एक सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर ये क्लोज करेगा ना तो ये जो लेवल है ना लगभग 460 का, यहाँ तक ही आ सकता है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ तक ही आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। क्योंकि अगला इसका जो सपोर्ट रहेगा वो यहीं पे रहेगा। तो इसका लेवल हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर गुजरात गैस 472 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 470 का और सेकंड टारगेट होगा 467 का। ठीक है। ये इंट्राडे का टारगेट हो गया। और अगर इसको हम थोड़ा सा पोजीशन ले जाते हैं स्ट्रेटजी वगैरह बना के तो यहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक गैप ओपन होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे तुरंत, प्राइस एक्शन के बनने का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन जैसे बनता है और जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। अगर हमें सही ट्रेड नहीं मिलेगा ना, ट्रेड मत लीजिएगा। लॉस करने से अच्छा है कि ट्रेड ना लिया जाए अगर हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं आ रहा है तो। और ये जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स ले सकते हो छोटी छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि स्टॉक्स में इतनी फास्ट मूवमेंट नहीं होती जितना बैंक निफ्टी में होती है। ठीक है। तो स्टॉक्स आप ले सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।